आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 5.7 का कुछ साम्स और मीन वैल्यू थ्योरम। तो एक्सरसाइज 5.7 कल लास्ट का लेक्चर में कुछ हो गया था, कुछ साम ऑलरेडी सॉल्व है अप टू 11। आज 12 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ y इक्वल टू cos इनवर्स x फाइंड डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y अलोन। तो y इक्वल टू cos इनवर्स x है, तो डी वाई डी एक्स क्या होगा, -1/√1 - x²। ये तो फार्मूला दे दिया था पहले। अभी डी वाई डी एक्स इक्वल टू -1/√1 - cos स्क्वायर वाई। cos स्क्वायर वाई कैसे, क्योंकि y इक्वल टू cos इनवर्स x है, तो x कितना होगा cos y, तो x की जगह cos y लिख दिया। तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू -1/1 - cos स्क्वायर वाई कितना होता है sin स्क्वायर वाई, और अंडर रूट है तो ये sin y बन जाएगा, और 1/sin y इज़ cosec y। तो माइनस एज ए रिजल्ट डी वाई डी एक्स माइनस cosec y बन गया। अभी दोबारा डिफरेंशिएट करो बोथ साइड्स को विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ माइनस cosec वाई। तो इम्प्लाइज डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ cosec एक्स। फॉर्मूला क्या है, cosec एक्स कॉट एक्स, तो यहाँ होगा माइनस cosec एक्स कॉट एक्स, तो एक माइनस ऑलरेडी है तो बन जाएगा प्लस, तो हो गया cosec वाई कॉट वाई और डी वाई डी एक्स। क्योंकि ये y है और हमें विद रेस्पेक्ट टू x करना है, तो इसलिए डी वाई डी एक्स हमें चाहिए। और डी वाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस cosec वाई, वो लिख दिया। तो फाइनली डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर क्या बना, माइनस cosec स्क्वायर वाई कॉट वाई बन गया। और यही है लिखना था कि यहाँ पे सिर्फ इन टर्म्स ऑफ y होना चाहिए। डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर को निकालना है इन टर्म्स ऑफ y एलोन। तो देखो राइट साइड में सिर्फ y है, y है और कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये आंसर। नंबर 14, if y equal to a to the power mx plus b to the power nx, show that d square y dx square minus m plus n into dy dx plus mny equal to 0। तो y equal to a to the power a e to the power mx plus b e to the power nx, तो dy dx क्या होगा, m आएगा क्योंकि e to the power mx का डेरिवेटिव है a to the power mx, और एक m आएगा क्योंकि mx का डेरिवेटिव m है, तो a m a to the power mx, सिमिलरली b n e to the power nx। फिर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y, तो आएगा लेफ्ट साइड में डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और राइट साइड में और एक m आएगा, डेरिवेटिव करेंगे तो m स्क्वायर a e टू दी पावर एम एक्स प्लस n स्क्वायर b e टू दी पावर एन एक्स। तो हमारा प्रूफ करना था डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n इंटू डी वाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0। तो एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट किया, माइनस m प्लस n इंटू डी वाई डी एक्स का वैल्यू पुट किया, देन प्लस एम एन इंटू वाई का वैल्यू पुट किया, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद 0 आया, हो गया प्रूफ। नेक्स्ट है, इफ ई टू द पावर वाई इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1, शो दैट डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर। तो ई टू द पावर वाई इक्वल इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1, तो ई टू द पावर माइनस वाई कितना होगा, एक्स प्लस 1, क्योंकि ई टू द पावर वाई को आप राइट साइड में ले जाओगे तो ई टू द पावर माइनस वाई हो जाएगा, तो ई टू द पावर माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 हो गया। ई टू द पावर वाई को सिंपली राइट साइड में ले जाओगे तो 1/e टू द पावर वाई मतलब e टू द पावर माइनस वाई, तो इसलिए मैंने e टू द पावर माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 लिख दिया। तो अभी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो e टू द पावर माइनस वाई का डेरिवेटिव है माइनस e टू द पावर माइनस वाई, और क्योंकि ये y है इसलिए डी वाई डी एक्स चाहिए इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0। तो अभी डी वाई डी एक्स क्या बन गया, e टू द पावर माइनस वाई को राइट साइड में देंगे तो प्लस वाई बन जाएगा, तो हो गया माइनस e टू द पावर वाई। इसको नंबर 1 बना दिया। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड बन जाएगा डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, और राइट साइड में हो जाएगा माइनस ई टू द पावर वाई डी वाई डी एक्स, क्योंकि माइनस ई टू द पावर वाई का डेरिवेटिव ई टू द पावर वाई है, और क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है तो एक डी वाई डी एक्स चाहिए। तो डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई डी एक्स इंटू डी वाई डी एक्स, क्योंकि ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर वाई का डी वाई डी एक्स है, 1 से लिख दिया और ऑलरेडी एक डी वाई डी एक्स है, तो हो गया डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर राइट साइड में, प्रूफ हो गया। अगला है, if y equal to tan inverse x whole square, show that x square plus 1 whole square into y2 plus 2x into x square plus 1 into y1, तो यहाँ इक्वल टू 2। तो यहाँ जो y1 y2 है, y1 मतलब डी वाई डी एक्स और y2 मतलब डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, y1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, y2 मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हम शुरू करते हैं गिवन से। गिवन हमारे पास y इक्वल टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर, इसको आप x स्क्वायर पढ़ो तो 2x हो जाएगा, मतलब 2 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स का फिर डेरिवेटिव चाहिए, तो हो गया 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 1 जो नीचे है उसको लेफ्ट में ले आओ, मल्टीप्लाई करके हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई डी एक्स।
इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। अगेन डिफरेंशिएट करो रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लेफ्ट साइड में जो है यू बी फंक्शन बन गया। यू आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और बी आपका डिवाइड एक्स है, तो यू डेरिवेटिव ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिवाइड एक्स हो जाएगा डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वी मतलब डिवाइड एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा 2x प्लस 0। राइट साइड में 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल टू 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लेफ्ट साइड में ले आओ, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, और डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर को y2 लिख दो प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 राइट साइड से नीचे से आएगा मल्टीप्लाई होके, और डिवाइड एक्स को y1 लिख दो इक्वल टू 2, हो गया प्रूफ। अभी है मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम से पहले हम रोल्स थ्योरम, एक रोल्स थ्योरम है, इसको पढ़ लेते हैं कि है कि चीज़ क्या। रोल्स थ्योरम कहता है इफ़ एफ इज़ ए फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू सेट ऑफ रियल नंबर्स बी कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ये जो फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए, एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल मतलब ए और बी छोड़ के बीच में जो भी है, सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। ये 3 कंडीशन है। where a and b are some real numbers, then there exists some c in open interval a b such that f dash of c equal to 0। ये है थ्योरम, इसको पहले समझाते हैं ठीक से। रोल्स थ्योरम होने के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, देन इट शुड बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। थर्ड कंडीशन है एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ बी। अगर ये तीनों सेटिस्फाई होता है तो रोल्स थ्योरम कहता है कि एक सी होगा इन ओपन इंटरवल ए बी, ए और बी के बीच में, ए बी छोड़ के ए और बी के बीच में एक सी होगा जिसमें डेरिवेटिव करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0। ये डायग्राम देखो, एफ डैश ऑफ जी सी 0, डेरिवेटिव का मतलब है टेंजेंट ड्रॉ करना किसी कार के ऊपर, वाई इक्वल टू एफ एक्स का वाई डैश, और एफ डैश ऑफ एक्स का मतलब है उसी पॉइंट में आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना। तो ये मैंने एक कार्व लिया और एफ ऑफ ए देखो, ए और बी 2 पॉइंट लिया एक्स एक्सिस में, तो ये जो कार्व में जो टच कर रहा है, जो मैंने डॉटेड लाइन किया, वो हो गया आपका एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए मतलब वाई, एक्स एफ एक्स होता है ना, तो एफ एक्स मतलब वाई होता है। सिमिलरली बी के ऊपर देखो एफ ऑफ बी, वो जो वाई डिस्टेंस है, और सी के ऊपर एफ ऑफ सी, तो ये कहता है कि कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी। ये जो मैंने कार्व ड्रॉ किया कंटिन्यूअस, कहीं पे गैप नहीं है देखो। तो डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी मतलब ए और बी के बीच में कहीं पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर सको, एवरी पॉइंट में आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल है। और ये सेटिस्फाई तीनों कंडीशन। अभी कहता है क्वेश्चन कि एक पॉइंट होगा ए और बी के बीच में जहाँ पे एफ डैश ऑफ जी 0 होगा, मतलब डेरिवेटिव टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। ये देखो जो सी के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो ऐसा कम से कम एक पॉइंट होगा, ये रोल्स थ्योरम कहता है। अगर ये ऊपर का तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो कम से कम एक पॉइंट होगा जहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, मतलब एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0 होगा। ये है रोल्स थ्योरम। दूसरा है लैग्रेंजेस, यही है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इसमें भी है एफ इज़ ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। और ये इसमें थर्ड कंडीशन नहीं है, एफ ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू एफ ऑफ बी। ज़रूरी नहीं कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल हो। इसमें कहता है कि अगर कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में और डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी में है तो एक सी एग्जिस्ट करेगा इन द ओपन इंटरवल ए बी, ए और बी के बीच में एक पॉइंट होगा, सच दैट एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। एफ बी मतलब वाई कोऑर्डिनेट बी के ऊपर, और एफ ए मतलब ए के ऊपर जो वाई कोऑर्डिनेट है वो, और बी माइनस ए ये सेटिस्फाई करेगा। अब ज्योमेट्रिकली इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये देखो ए और बी लिखा एक्स एक्सिस में एडिशंस, इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ किया जिस कार को काट कर रहा है, जहाँ पे उसका कोऑर्डिनेट होगा ए कोमा एफ ऑफ ए। सिमिलरली बी में जो ऊपर जो एक लाइन ड्रॉ किया कार में काट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट होगा बी कोमा एफ ऑफ बी। और यहाँ देखो कंटिन्यूअस से बिटवीन क्लोज इंटरवल ए बी, मतलब ग्राफ मेरा कहीं पे गैप नहीं है। डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल मतलब हर पॉइंट में आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो क्वेश्चन कहता है एफ डैश ऑफ सी शुड बी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, मतलब एक पॉइंट सी होगा बिटवीन ए एंड बी, सच दैट इसी पॉइंट में अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो जो कोड मिलेगा आपको ए एफ ऑफ ए और बी एफ ऑफ बी ज्वाइन करके कोड मिला है ऊपर देखो,
कॉर्ड मतलब ये दोनों पॉइंट जॉइन का एक लाइन मिला है, उस लाइन का पैरेलल होगा टेंजेंट। अभी पैरेलल टू एक्स एक्सिस ज़रूरी नहीं है, अभी कहता है कि वो एक पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट होगा जो पैरेलल टू कॉर्ड जॉइनिंग ए एफ ऑफ ए एंड बी एफ ऑफ बी। यही है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। पहले वाला एफ डैश ऑफ सी शुड बी इक्वल टू जीरो, कि उसमें एक कंडीशन एक्स्ट्रा है ना, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। अभी एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी नहीं है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ये लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.8, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, एक्स बिलोंग्स टू -4, 2। ये आपका इंटरवल है और बी जो है ए आपका -4, बी आपका 2 है। इसमें चेक करना है रोल्स थ्योरम वेरीफाई होता है कि नहीं। तो एफ एक्स इक्वल टू हमें गिवन है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज ए पॉलिनोमियल, और हमें पता है पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल कंटिन्यूअस, और ये डिफरेंशिएबल भी होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन कभी डिसकंटिन्यूअस नहीं होता और डिफरेंशिएबल होता है। तो हम लिख सकते हैं सिंस एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, इट इज़ कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -4, 2 एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -4, 2। अभी चेक करना है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल होता है कि नहीं। एफ ऑफ -4 कितना हो रहा है, देखो एफ ऑफ -4 एक्स की जगह -4 लिखोगे तो 0 आ रहा है। एफ ऑफ 2 ये भी 0 आ रहा है, तो मतलब एफ ऑफ ए बी इक्वल टू एफ ऑफ ए हो रहा है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हो रहा है। तो ये तीनों कंडीशन रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड। तो वो थ्योरम कहता है एक सी ज़रूर होगा बिटवीन -4 एंड 2, सो दैट एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0। तो मान लेते हैं वो पॉइंट यहाँ एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 कंसिडर करो, तो क्या होगा 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -1, ये देखो -1 -4 और 2 के बीच में है, तो रोल्स थ्योरम वेरीफाई हुआ कि नहीं, बिल्कुल हो गया। एक पॉइंट तो मिला -1 जो -4 और -2 के बीच में है, तो सारे कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो गया। ये जो c की बात कर रहे हैं, ये c मतलब x है यहाँ पे, c इक्वल टू -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ f इज़ ए फंक्शन फ्रॉम -5 to 5 क्लोज इंटरवल to r is differentiable function, and if f dash of x does not vanish anywhere, then prove that f of -5 not equal to f of 5। यहाँ देखो f is differentiable function लिखा है, तो differentiable function कंटिन्यूअस होता है हमें पता है, तो ये रोल्स थ्योरम का फर्स्ट 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है, और क्वेश्चन कहता है f dash of x not equal to 0 for any x। इसका मतलब f dash of c 0 नहीं है, रोल्स थ्योरम इज़ नॉट एप्लीकेबल, रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं हुआ है। रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं हुआ है, इसका मतलब फर्स्ट 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गया रोल्स थ्योरम का, तो थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या था हमारा, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, वो होना नहीं चाहिए। अगर वो हो जाता है तो रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा। और क्वेश्चन कहता है कि एफ डैश ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई नहीं होगा। क्वेश्चन रोल्स थ्योरम में है ना, एफ डैश ऑफ सी शुड बी इक्वल टू 0, एक पॉइंट है, और क्वेश्चन कहता है कि किसी पॉइंट में वो एफ डैश ऑफ एक्स 0 नहीं होगा, एफ डैश ऑफ एक्स डज नॉट वेनिश एनीवेयर, तो इसका मतलब रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। और हमें पहले ही मिल चुका है, 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है, तो थर्ड कंडीशन जो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी वो सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। देयरफॉर एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, दैट इज एफ ऑफ -5 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 5, हो गया प्रूफ। Number 4, verify mean value theorem if f of x equal to x square minus 4x minus 3 in the interval a comma b where a equal to 1 b equal to 4। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 1, 4, डिफरेंशिएबल ऑन 1, 4 ओपन इंटरवल। तो नाउ एफ ऑफ 4 क्या कितना आ रहा है -3, एफ ऑफ 1 कितना आ रहा है -6। तो एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू क्या फॉर्मूला, नाउ एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए हमने लिया। हम चेक करेंगे क्या सी वो 1 और 4 के बीच में है, अगर है तो वेरीफाइड, नहीं तो नहीं। तो एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू हमने लिया है बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या है 2x माइनस 4, अभी हो जाएगा 2c माइनस 4 इक्वल टू -3 हो गया आपका 4 का वैल्यू माइनस f1 का वैल्यू -6 है बाई 4 माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2c माइनस 4 इक्वल टू आ जाएगा 1, तो 2c इक्वल टू 5, 2c इक्वल टू 5/2 मतलब 2.5, ये देखो 1 और 4 के बीच में है ओपन इंटरवल, तो इसका मतलब लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज़ वेरीफाइड। अभी नंबर 5, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x इन द इंटरवल ए बी वेयर ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 3। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट है फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू 1, 3 ओपन इंटरवल 1, 3, 4 व्हिच एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0, फाइंड ऑल सी, हमें ऑल सी निकालना है जहाँ ये एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0, ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट प्रूफ करते हैं मीन वैल्यू थ्योरम का फर्स्ट पार्ट।
हियर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 5x² माइनस 3x, एफ डैश ऑफ कितना होगा 3x² माइनस 10x माइनस 3, डेरिवेटिव किया है. सिंस एफ एक्स इज पोलिनियल फंक्शन, इट इज़ कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, इट इज़ डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी. अभी एफ ऑफ 3 कितना आ रहा है हिसाब करके -27 आ रहा है. अभी एक बार देख लेना हिसाब वाला. एफ ऑफ 1 इक्वल टू -7 आ रहा है. तो एफ डैश ऑफ सी कितना है b माइनस एफ सी बाई बी माइनस ए, 3c² माइनस 10c माइनस 3. एफ डैश ऑफ सी है, एफ डैश ऑफ एक्स है ना 3x² माइनस 10x माइनस 3. तो अभी इस x के जगह c ले लिया तो हो जाएगा 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू एज यूजल फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दे, b का वैल्यू माइनस एफ ए का वैल्यू तो हो गया 3 माइनस 1. सिंप्लीफाई करेंगे तो 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू माइनस 10. इसका मतलब 3c² माइनस 10c प्लस 7 इक्वल टू 0. इसको फैक्टराइज कर दो या फार्मूला से, मैंने फार्मूला से किया है, फैक्टराइज करने से भी आ जाता. तो फार्मूला से किया माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac बाई 2 फार्मूला अप्लाई करके. तो मेरा c आ रहा है 7/3, 1. यहाँ जो 7/3 है ये 2 के थोड़ा सा ज़्यादा है तो 1 और 3 के बीच में लाई करेगा, लेकिन 1 लाई नहीं कर रहा है. 1 क्योंकि हमें होना चाहिए c इन ओपन इंटरवल 1-3, मतलब 1-3 छोड़ के बीच में. तो 1 और 3 के बीच में नहीं है तो इसलिए वो कट जाएगा. तो c बिलोंग करता है तो एक पॉइंट तो है. रोल वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम कहता है एटलीस्ट 1 पॉइंट शुड बी दिया, तो 1 पॉइंट तो मिल गया हमें. तो इसका मतलब 10 मीन वैल्यू थ्योरम इज़ वेरीफाइड हियर. अभी नेक्स्ट पार्ट, एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0 होने से सी का वैल्यू क्या क्या है. एफ डैश ऑफ सी हमारे पास 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू 0. तो सी इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac हो गया 10 प्लस माइनस रूट ओवर हो गया 136/6. ये हो जाएगा सिंप्लीफाई के 5 प्लस माइनस रूट 34/3. तो ये हो गया मिल मेरू थ्योरम. बाकी का सम आपको करना है, कोई प्रॉब्लम होता है तो बोलना. ठीक है, और नेक्स्ट में इसी मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे.